डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक वैश्विक बीमारी है जिसका सीधे तौर पर तमाम शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ ने एक रिसर्च की है जिससे ये पता चला है कि डायबिटीज का जो असर है वो हड्डियों पर भी पड़ता है। ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के एचओडी डॉक्टर संजय जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, डायबिटीज एक वैश्विक बीमारी है, सीधे तौर पर असर सारे शरीर पर पड़ता है। आपने एक अध्ययन किया है, अध्ययन में सर क्या कुछ पाया गया है? बेसिकली एक अध्ययन किया, इसमें हमने क्या किया कि 70 पेशेंट लिए थे। उसमें से 40 पेशेंट थे जिनको डायबिटीज़ नहीं था और 30 पेशेंट थे जिनको डायबिटीज़ था। इन 70 के 70 पेशेंट को क्या हुआ, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, उनको फ्रैक्चर हो गया था। तो जब कूल्हे की हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो क्या करता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जब ऑपरेट करते हैं, जिसको हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो वो कूल्हे की हड्डी हटा देते हैं और उसको नया वो वहाँ पे वो प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। हमने क्या किया, वो जो कूल्हे की हड्डी को प्रोस्थेसिस लगाने के पहले फेंक देते, उसको हमने कलेक्ट कर लिया 70 पेशेंट का, जिनमें से 40 बिना डायबिटीज़ के थे और 30 डायबिटीज़ के थे। फिर उनके अंदर हमने एक आइडिया लगाया कि जैसे इंजीनियर लोग क्या करते हैं, जैसे आप ब्रिज बनाते हैं, अब ब्रिज बनाते हैं तो उसका एक ब्रिज का कैपेसिटी होता है कि ये ब्रिज कितना वजन लेकर के चल सकता है, ऐसा वो असेस करते हैं। तो पीजीआई के पास में आईआईटी रोपड़ है, तो वहाँ के इंजीनियर्स के हमने कांटेक्ट किया, उनको हमने बताया कि जो शरीर के अंदर हड्डी है वो ऐसे ही काम करती है जैसे कि सरिया काम करता है ब्रिज बनाने में। तो उनको ये आइडिया पसंद आया, बोला ठीक है। तो उन्होंने ठीक है, अब आप हमें हड्डी का टिश्यू दीजिए। तो हमने वो हड्डी का टिश्यू लिया और उसके ऊपर में बहुत सारी स्टडी करी। तो आम पब्लिक को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ ये कि जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ था और जिनको डायबिटीज़ नहीं था, उनकी हड्डी में 2 मेजर डिफरेंस थे। पहला डिफरेंस था कि जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ था, उनकी हड्डी के अंदर जो है एलास्टिसिटी कम हो गई थी। एलास्टिसिटी मतलब समझ गए ना, जैसे आपको अगर किसी चीज़ को दबाएं तो जरूरत है थोड़ी सी मुड़ जाए। अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं हुआ तो मुड़ेगा नहीं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक हड्डी का ब्लॉक देते हैं, इस और एक आपको लकड़ी का ब्लॉक देते हैं, एक आपको कांच का ब्लॉक देते हैं, हम दोनों को फेंकते हैं। तो हड्डी वाले उसका जो लकड़ी वाला ब्लॉक है उसका कुछ नहीं होएगा, और जो कांच का ब्लॉक है वो टूट जाएगा। तो उसी तरह से जिन पेशेंट्स को डायबिटीज था वर्सेस जिनको नहीं था, तो जिनको डायबिटीज था उनका हड्डी का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गया था। तो इसकी वजह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो पेशेंट्स डायबिटीज वाले होते हैं उनकी हड्डी भी ज़्यादा भंगूर होती है, वो ज़्यादा ब्रिटल होती है, ज़्यादा जल्दी से टूट सकती है। इसके अलावा भी उसमें काफ़ी टेस्ट किए, बट मेरे को लगता है कि आम पब्लिक को समझाने के लिए सफिशिएंट है। और ये भी देखा कि जो शुगर ज़्यादा देर तक बढ़ा रहता है, उसकी वजह से शुगर एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके अंदर बोन में भी डिपॉजिट हो गया। जैसे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, आंख में डिपॉजिट हो रहा है, नर्व में डिपॉजिट हो रहा है, हार्ट में डिपॉजिट हो रहा है। तो हमने वो भी दिखाया कि बोन के अंदर भी वो जिसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोलते हैं वो ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, और उसके डिपॉजिट होने की वजह से हड्डी का जो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सोहम जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सोहम जी, टाइप 1, क्योंकि अगर हम डायबिटीज की भी बात करें, 2 तरह की होती है टाइप 1, सर उसमें क्या पाया गया टाइप 1 में? एक्चुअली डायबिटीज मेनली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो यूजुअली यंग पेशेंट में मिलता है, बच्चे में मिलता है, एडोलेसेंस में मिलता है, शुरू होता है जो डायबिटीज, और इसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट होता है। टाइप 2 थोड़ा एल्डरली एज में होता है, 40-50 लाइक दैट। सो ये इतना एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ग्रॉसली हम ऐसे बता सकते हैं। और टाइप 1 में इंसुलिन रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग हो जाता है, शुरू से इंसुलिन लगाना है पेशेंट को। तो हम कुछ वेस्टर्न लिटरेचर आ रहा था, उसमें ये दिखा रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज में फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है, और ये 5 to 6 टाइम बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन। तो ये क्यों बढ़ता है वो देखने के लिए हमने एक स्टडी किया था। तो उसमें हमने हाई रेजोल्यूशन पेरिफेरल QCT नाम का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उससे हमने इनका बोन का आर्किटेक्चर देखा था कि बोन का अंदर का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो उसमें हमने ये देखा कि टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में जो बोन माइक्रो आर्किटेक्चर है वो डिटोरिएट होता है कंपेयर टू हेल्दी कंट्रोल्स। अगर टाइप 1 डायबिटीज के साथ सीलियाक डिजीज एसोसिएट होता है, सीलियाक डिजीज होता है गेहूं से एलर्जी होता है, कुछ टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में गेहूं से एलर्जी भी रह सकता है,
अगर वो होता है तो और ज्यादा ये खराब होता है। ठीक है। डॉक्टर रमेश जी भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। रमेश जी, अगर हम बात करें भारतीय और वेस्टर्न में, ज्यादा प्रोन कौन से लोग हैं? क्या भारतीय ज्यादा प्रोन है डायबिटिक्स के लिए या फिर वेस्टर्न है? थोड़ा सा बताएं, कारण क्या है? हड्डी के बीमारी के लिए। अच्छा, तो यूजुअली क्या है कि अगर कंपेयर करेंगे हमारे सेटिंग और वेस्टर्न सेटिंग में, तो हमारे सेटिंग में डायबिटीज मरीजों को बोन डिजीज होने का प्रवणता, टेंडेंसी ज़्यादा है और चांसेस ज़्यादा है। इसमें कुछ कुछ सिंपल कारण है। एक तो है कि इंडिया में जो डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने डॉक्टर सोम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बताया है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिया में, सिंपल भाषा में बताया जाता है कि इंडिया में वेस्टर्न सेटिंग के कंपेरिजन में 10 साल पहले शुरू हो जाता है। तो वेस्टर्न में अगर 50 साल में शुरू किसी को डायबिटीज हो रहा है, तो इंडिया में डायबिटीज होने का चांसेस अराउंड 35-40 ईयर्स से हो जाता है। सेकेंड है कि वैसे ही हड्डी का प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होता है, वैसे महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। और इंडिया में अगर देखेंगे, इंडिया में मेनोपॉज का एवरेज एज है इंडियन फीमेल्स में अराउंड 46 ईयर्स। वो आप अगर वेस्टर्न डेटा के साथ अगर कंपेयर करेंगे, दैट इज अराउंड 51-52 ईयर्स। तो एक तो डायबिटीज का सूत्र, डायबिटीज का ऑनसेट पहले हो गया, और सेकेंड मेनोपॉज भी पहले हो गया। थर्ड कि इंडियन सेटिंग में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेस्टर्न में भी कॉमन है, बट इंडिया में और भी ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, और बिकॉज ऑफ स्किन कलर, सो विटामिन डी बोन्स के लिए ज़रूरत है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा तो हड्डी में भी उसका असर आएगा। एंड थर्ड, एक और पॉइंट है जो हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, वो है पीक बोन मास नाम का कॉन्सेप्ट। पीक बोन मास मतलब किसी के लिए, वो मेरे हो या आपका हो, एक मैक्सिमम बोन मास होता है। वो यूजुअली वेस्टर्न सेटिंग में यूजुअली वो अराउंड 20 साल के आसपास अटेन कर जाता है। हमारे एक स्टडी था, डॉक्टर संजय वाज द कॉर्नरस्टोन ऑफ दैट स्टडी एक्चुअली। तो हमने चंडीगढ़ में कम्युनिटी सर्वे करके ये दिखाया था कि इंडिया में ये जो पीक बोन मास, मैक्सिमम बोन मास इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, ये 20 से 30 साल के बीच में आता है, इंस्टेड ऑफ अराउंड 15 to 20 ईयर्स जो वेस्टर्न सेटिंग में हो रहा है। तो अब तीन चीज मान लीजिए, एक तो पीक बोन मास बाद में आ रहा है। पीक बोन मास आते आते किसी को डायबिटीज हो गया, तो हो सकता है पीक बोन मास रीच ही नहीं कर पाए। पीक बोन मास लेट आया, डायबिटीज पहले हो गया, एंड मेनोपॉज पहले हो गया। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, तो ऑल दिस फैक्टर्स पुट टुगेदर, डायबिटीज में, इंडियन डायबिटीज मरीजों में, टाइप 2 डायबिटीज मरीजों में बोन डिजीज का चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न सिनेरियो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी और डॉक्टर साथ। सीधे तौर पर यही जो स्टडी के अंदर, यानी अध्ययन के अंदर सामने आया है कि जो भारतीय हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं, और ये स्टडी में भी सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।